आ चुकी है। सहर्ष स्वागत है सभी हिंदू वासियों का। तमाम नागरिक कोपरखैरणे के सेक्टर 11, 12, 13 और पूरे नवी मुंबई क्षेत्र के सभी नागरिकों का, सभी हिंदू भाई बहनों का तहे दिल से सहर्ष स्वागत करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज द्या, चांगला जोरा आवाज द्या. हेलो हेलो, चेक, माइक चेक. भारतवासी मिलकर हेलो हेलो, चेक, आवाज आवाज. हेलो शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। हेलो हेलो, चेक. हेलो जोश और उल्लास के साथ हमारे हिंदू भाई बहन सब प्रांगण में आ रहे हैं। हेलो, चेक चेक. हेलो. यहाँ पर आकर स्थानापन्न हो जाए और हिंदू एकता को दिखाए और इस सुंदर कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। इस सुंदर वैचारिक कार्यक्रम का एक हिस्सा बनिएगा। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम. कृपया आपण आतमध्ये येऊन उपस्थित आसन व्यवस्थेवरती स्थानापन्न व्हायचंय. या सभागृहाच्या मैदानाच्या बाहेर जी मंडळी आहे, जे हिंदू बांधव आहेत, त्यांना कृपया विनंती आहे की आपण समोर येऊन जी आसन व्यवस्था केलेली आहे त्यावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं. देवताओं का वास होता है, अतः हिंदू धर्म में गौ माता का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, गणेश पूजन, गणेश वंदना थोड़ी देर माननीय श्री अशोक सिन्हा जी गणेश वंदन, गणेश पूजन करते हुए मंगल कार्याची सुरुवात आपण गणेशाच्या आराधनेने करत असतो आणि आजच्या या भव्य हिंदू संमेलनाची सुरुवात सुद्धा आपण आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय रांगोळीकार, चित्रकार श्री हरी पवळे सर आणि त्यासोबतच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ता सन्माननीय सौरभजी सिन्हा, जिल्हा संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी संपन्न होत आहे. गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजाति गर्भधम्. श्रीमन्महागणपतये नमः. प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि. सगळ्यांनी गणपतीचं स्मरण करायचंय. सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः. द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते. शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाभिमङ्गलम्. येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीर्पदेते हृजगं स्मरामि. लाभस्तेषां जयस्तेषां बुधस्तेषां पराजयः. एषामिन्दिवरश्यामोर्धयस्थो जनार्दनः. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वराः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः. या ठिकाणी गणेशाचं वंदन करायचंय. कारां समर्पयामि वरुण पूजनम. या ठिकाणी आता कलशाचं पूजन होत आहे.
विष्णु कंठे रुद्र समाशितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशां समाश्रिताः यत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा वरुणदेवताभ्यो नमः पूजयामि। और 14 रत्नों में 2 रत्न मानव को मिले थे, जिनमें पहला शंख और दूसरा गाय। आज मानवता को क्यों भूलता जा रहा है? कितने लोग हैं जो शंख बजाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो गाय माता की पूजा करते हैं? 200-300 से ज्यादा नहीं होंगे। गो माता की नित्य सेवा और उसका स्पर्श हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, अतः गो माता की सेवा करना, उन्हें नैवेद्य देना, अर्थात 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करना, उन्हें प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। माता जी की प्रतिमा पूजन करें। ओम उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वर्षतत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः अनन्तैश्वर्य सम्पन्नां नानारत्नैश्च शोभितां तप्तकाञ्चन दिव्याभां वन्दे भारतमातरम् अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी शौर्यं तेजस्समञ्जश्च यत्र भारतसैनिकाः विजयं तेषु नित्यं स्यात् जयतु भारतमाता। कलोपचारार्थे गन्धार्पितं समर्पयामि। एक पवित्र और सुंदर वातावरण निर्मित हुआ है। बांसुरी की मधुर तान और इसके पश्चात समस्त अतिथियों से अनुरोध है कि शिव प्रतिमा का भी पूजन करें। आवाहयामि सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। हम ज्ञान और बुद्धि का दीपक जलाकर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह एक प्रतीकात्मक क्षण है जो अंधकार के निवारण और विचार एवं ज्ञानोदय के प्रज्वलन का प्रतीक है। ओजस्मय दीप में श्रमसिक्त तेल हो, ओजस्मय दीप में श्रमसिक्त तेल हो, श्रद्धा की वर्तिका संग निष्ठा का मेल हो। प्रज्वलित कर ऐसे दीप को इस सम्मेलन पर हिंदुत्व की प्रखर ज्योत जलाएं। इस धरा पर, इस धरा पर, इस धरा पर। सभी मान्यवरों से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मान्यवरों से नम्र निवेदन है, कृपया वे स्थानापन्न हो जाएं। हेलो। गौ माता का पूजन, भारत माता का पूजन और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन के पश्चात अब हम वंदे मातरम की शुरुआत यहाँ पर सुमधुर गीत में यहाँ पर शुरू करेंगे। इसलिए मंदार जी संगीकर इनसे अनुरोध है कि वंदे मातरम के लिए यहाँ पर उपस्थित रहे। उसके पहले प्रतिमा पूजन के बाद यहाँ पर दीप प्रज्वलन भी आपको करना है, तो दीप प्रज्वलन के लिए मान्यवरों से अनुरोध है। सम्माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हरिजी पौड़े सर तथा सम्माननीय प्रमुख वक्ता सौरभ जी सिन्हा सर तथा यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय सुदाम महाराज बटवाल भागवत कथाकार, इन्हें भी अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन हेतु यहाँ पर आ जाए। महाराज जी से भी नम्र निवेदन है, कृपया वे मंच पर उपस्थित होकर दीप प्रज्वलन कर हमें अनुग्रहित करें। हमारे आज के भागवत कथाकार श्री सुदाम महाराज जी बटवाल, इनसे
से अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। भागवत कथाकार श्री सुदाम महाराज जी बटवाल, आपका सहर्ष स्वागत है मंच पर। तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया अमृतं गमया अमृतं गमया। आज के प्रमुख अतिथि दीप प्रज्वलन करते हुए असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। रोशनी भी उसी की होती है जो क्षमा जलाना जानता है। रोशनी भी उसी की होती है जो क्षमा जलाना जानता है। ईश्वर उसी का है जो सिर झुकाना जानता है और दीप जलाना जानता है। दीप जलाना जानता है, दीप जलाना जानता है। प्रमुख मान्यवरों के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलन संपन्न हो चुका है। अब इसके पश्चात हम उस गीत को गाएंगे जिस गीत के माध्यम से आजादी के समय एक क्रांति की ज्वाला यहाँ पर देश पे उत्पन्न हुई थी और वो गीत था वंदे मातरम। 1905 को जब भारत यहाँ पर अंग्रेजों का गुलाम था तो इस गीत पर बंदी थी और बंदी के समय केशव बलिराम जी हेगड़ेवार आरएसएस के जो पहले जिन्होंने निर्माण किया उन्होंने वो गीत गाया बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ, स्वाभिमान के साथ। लेकिन उसके पश्चात उस स्कूल के उस कॉलेज के प्राचार्य ने उन्हें कहा कि माफी मांगो अन्यथा स्कूल से बाहर चले जाओ। माफी तो मांग सकते नहीं क्योंकि ये स्वाभिमान की बात है, वंदे मातरम की बात है। तो आज उसी वंदे मातरम को हम गाएंगे जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना थी और उनके मित्र उनसे मिले और उनके मित्र ने कहा चटर्जी आपने तो ये सुंदर कविता लिखी है लेकिन एक कविता में संस्कृत निष्ठ कुछ बांग्ला शब्द है, बड़ी कठिन है, समझ नहीं पाएंगे लोग। वो बोलेंगे उसके शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, उसका भाव और उसका संदेश महत्वपूर्ण है। कल आजादी मांगने वाले और आजाद वतन में रहने वाले हर एक लोगों के मन, मस्तिष्क और जुबान पे एक ही नगमा होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की वंदे। सभी की ओर जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। सभी से अनुरोध है कि वो अपने जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े रहे और उसी के साथ अभी वंदे मातरम की हम शुरुआत करेंगे। मंदार जी, सायविकर जी से अनुरोध है कि वंदे मातरम शुरू करें। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कण कण निनाद कराले, कोटि कोटि भुजई द्रुत खल करवाले। केवले मां तुम्ही आबले बाहुबल धारिणी, नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही ऋती तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदये तुम्ही मा भक्ती। तुम्हारोई प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी
नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की बोलो भारत माता की वंदे वंदे। सभी घड़ी हर वक्त जुबा पे लेता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम। हर घड़ी हर वक्त जुबा पे लेता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदू भाई और बहनों को प्यार भरा जय श्री राम जय श्री राम। आणि या अनुषंगाने प्रमुख मान्यवरांचे या ठिकाणी स्वागत या ठिकाणी संपन्न होत आहे। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री हरी पवळे सर, प्रमुख वक्ता सौरभजी सिन्हा सर यांचं या ठिकाणी स्वागत आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न होत आहे। मान्यवरांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी स्थानापन्न व्हायचंय आणि अशा पद्धतीने संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS याला या संघटनाला 100 वर्ष पूर्ण होण्याच्या निमित्तानं या अनुषंगानं पूर्ण भारतवर्षामध्ये या सुंदरशा कार्यक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी होत आहे। आणि अशा अनुषंगानं प्रमुख मान्यवरांचं या ठिकाणी आपण प्रतिमा पूजन पश्चात स्वागता पश्चात त्यांचं या ठिकाणी उपस्थितांमध्ये हे आगमन होत आहे आणि त्यानंतर आपण पुढच्या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत। आणि या सुंदर कार्यक्रमामध्ये आपल्याला जो भारत आहे राष्ट्रप्रथम हीच संघाची भूमिका या ठिकाणी सातत्यानं असते। कारण जमी पे घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं, जमी पे घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। त्या भारत भूमीमध्ये राहणारे आम्ही सर्व भारतीय माणसं जात धर्म प्रांत भाषा याच्याही पलीकडे राष्ट्रप्रथम हीच भूमिका घेऊन संघ सातत्यानं चालत आहे। आणि यानंतर या सांस्कृतिक कार्यक्रमाची सुरुवात आपण एका सुंदरशा गायनाच्या माध्यमातून एका गीताच्या माध्यमातून करणार आहोत। मी आराध्या अमित डोमाने हिला विनंती करतो की आपण या गीताची सुरुवात या ठिकाणी करावी। आराध्या अमित डोमाने। दादा दादा प्लीज प्लीज हातावर हात आपटणं, टाळ्या म्हणजे नव्हे फक्त हातावर हात आपटणं। तुमच्या टाळ्या या मुलांसाठी कौतुकानं पाठ थोपटणं, कौतुकानं पाठ थोपटणं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का एक विशाल संगम है। ये वो धर्म है जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता की जड़ें पाई गई। ये वो महान सनातन परंपरा है जहाँ की धरती पर महान वेदों की रचना हुई। इंद्र अग्नि वरुण जैसे प्राकृतिक देवों को पूजा गया।
रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना भी इसी भूमि पर हुई। इसी परंपरा ने हमें सूर, तुलसी और सरस खान जैसे भक्ति कालीन कवि दिए, तो मीरा और राधा जैसी देवियों ने निस्वार्थ प्रेम की महिमा से हमें अवगत कराया। किंतु वर्तमान समय में इस परंपरा की अस्मिता और अखंडता को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। वर्तमान समय में हमारे सामने अगर कोई समस्या सबसे बड़े रूप में मुंह बाए खड़ी है तो वो है लव जिहाद। जी हाँ, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लव जिहाद। क्या आप इस नाम से परिचित हैं? सन 2000 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि उत्तर प्रदेश के भीतर केवल हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया कि सीआईडी जांच क्यों नहीं की जा रही है। रांची, मेरठ, हरियाणा और भारत के करीब सभी राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन देखने में आ रही है। महाराष्ट्र में ही अमरावती के परतवाड़ा में अभी हाल ही में आपने ये सब सुना, देखा। 180 नाबालिग लड़कियों का जीवन मात्र 19 साल के एक लड़के ने उद्ध्वस्त कर दिया। बड़े ही शर्म की बात है, बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही सोचने की बात है और एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना है। नासिक की टीसीएस कंपनी में जो लव जिहाद चल रहा था उसने तो पूरी भारतीय सभ्यता को शर्मसार कर दिया। इसी विषय पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे मंच पर हमारी अगली प्रस्तुति होने जा रही है, लव जिहाद। इसी विषय पर हमारे सदस्य आपके समक्ष नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रस्तुत है नाटक लव जिहाद। गप्पा
लिवन नाही पाचवी पूजाया सारला तुझे हो तरी दिस अंधारला दिसा माझी आगर कधीतरी देवा दिस कोंडला खेळ मांडला एक घोषणा देता हूँ, सब मेरे पीछे दोहराएंगे। तू दुर्गा बन तू काली बन, तू दुर्गा बन तू काली बन, कभी न बुरके वाली बन, तू दुर्गा बन तू काली बन, कभी न बुरके वाली बन, देशाला तू काली बन तू दुर्गा बन, कभी न बुरके वाली बन, तू काली बन तू दुर्गा बन, कभी न बुरके वाली बन, तू काली बन तू दुर्गा बन, कभी न बुरके वाली बन। माता की जय। या देशाला लागलेली कीड म्हणजे लव जिहाद आणि म्हणूनच RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या पंच परिवर्तनामध्ये एक विषय घेऊन याच्यावर प्रबोधन करत आहे, कुटुंब कशा पद्धतीने असलं पाहिजे. कारण आज कुटुंबाचा आपापसातला संवाद हरवलेला आहे. मोबाईलमुळे माणसं दूरची जवळ आली पण जवळची माणसं दूर चाललेली आहेत. ना गोलियों के बोछार से ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बोछार से ना तलवार की धार से. अरे ये देश बर्बाद हो रहा है मोबाईल के रिचार्ज से, मोबाईल के रिचार्ज से. त्यामुळे आपल्याला मोबाईलवरचा संवाद तर हवाच, पण कौटुंबिक आपापसातला संवाद सुद्धा झाला पाहिजे. आणि त्यानुसार पंच परिवर्तनाचा जो कार्यक्रम आहे तो या ठिकाणी महत्वाचा आहे. कुटुंब प्रबोधन आणि स्वचा बोध आपल्याला झाला पाहिजे, ही गोष्ट या ठिकाणी महत्वाची आहे. नाहीतर आपल्या आयुष्यामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडतील आणि मग आपण आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारू. ही खुदकुशी हराम है दोस्तों. तो मार्ग स्वीकारायचा आहे का नाही, लढायचंय भिडायचंय. खुदकुशी हराम है दोस्तों. मेरी मानो इश्क कर लो जिंदगी से, इश्क कर लो जिंदगी से. अरे या जीवनावरती प्रेम करायला शिकवणारी आपली भारतीय संस्कृती आहे. या जगण्यावर या मरण्यावर शतदा प्रेम करावे म्हणणारी संस्कृती आपली आहे. ही भारतीय संस्कृती आहे. आपल्या ताटामध्ये एक भाकर असताना या ठिकाणी भूक लागल्यावरती खाणं म्हणजे प्रवृत्ती असते, भूक नसताना खाणं म्हणजे विकृती असते. भूक लागल्यावरती खाणे म्हणजे प्रवृत्ती, भूक नसताना खाणं म्हणजे विकृती. पण आपल्या ताटामध्ये एक भाकर असताना त्यातली अर्धी समोरच्याला देणं ही भारतीय संस्कृती, ही हिंदू संस्कृती. आणि मुळातच आपल्या संस्कृतीचा विसर आपल्याला पडलाय. तो पुन्हा त्याचं पुनर्जागरण व्हावं म्हणूनच संघानं हे काम चालवलेलं आहे 1925 पासून. आणि आज या कामाला, या कार्याला, या इतिहासाला 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि त्या अनुषंगाने हा सुंदरसा कार्यक्रम. यानंतर